हेलो चैम्प्स। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल है और क्यू एंगल जो है हमारे पास वो 90 डिग्री है। तो आप इससे देख रहे हैं और यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। जैसे हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू की वैल्यू लिख दें पहले 5 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो मैंने पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख दी है। मगर हमें पी आर क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज को। तो पहले हम ट्राइंगल की वैल्यूज को निकाल लें, उसके बाद हम समझेंगे कि हम इनकी वैल्यू को कैसे ड्राइव करेंगे। तो हम पी आर और क्यू आर से हम बाकी की वैल्यूज को ड्राइव करते हैं। तो हम लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। और क्यू आर को हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। तो हमारे पास पी आर की वैल्यू आ जाती है, पी आर आ जाता है 25 माइनस क्यू आर, यानी क्यू आर अब एक्स से रिप्लेस हो गया। तो हम लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो हमारे पास तीसरी वैल्यू भी आ गई है, इसको हम लिखेंगे 25 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। तो अब तीनों वैल्यूज है और इन तीनों वैल्यूज से अब हम एक्स की वैल्यू ड्राइव करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब चैम्स पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। वैसे मैं बार बार ये शॉर्ट में लिखता हूं, और जब आप एग्जाम में अटेंड कर रहे हैं वैल्यूज को तो आपको जो साइड है उनके नाम लिखने हैं। जैसे यहां पर हमारे पास हाइपोटेनस है पी आर, तो आपको हाइपोटेनस की जगह पर पी आर का स्क्वायर लिखना है। बेस हमारे पास है क्यू आर, तो हमें क्यू आर का स्क्वायर लिखना है। और परपेंडिकुलर है हमारे पास पी क्यू, तो पी क्यू का ही आपको स्क्वायर लिखना है। क्लियर? तो आइए इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और बेस है हमारे पास यहाँ पर एक्स का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। चैम्स अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये है हमारे पास ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। और ये आपको एलजेब्रा में आइडेंटिटी मालूम है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो चैम्स ये वैल्यूज को हम इसमें प्लेस कर दें तो ए हमारे पास 25 है और बी जो है हमारे पास एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमारे पास 25 का होल स्क्वायर क्लियर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है हमारे पास 25 और बी क्या है हमारे पास एक्स है और प्लस बी हमारे पास एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। और इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, इन दोनों को हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। आइए इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आपको पता है 625 आ जाता है। माइनस का साइन लगेगा, 2 का मल्टीप्लाई 25 से होगा तो ये 50 आ जाएगा। एक्स का मल्टीप्लाई 50 से होगा तो एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास सामने आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, यानी हमारे राइट हैंड साइड। तो चैंस अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चैंस हम 625 और एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास इधर क्या बचता है, माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 625। ये राइट हैंड साइड आके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है एक्स स्क्वायर, तो ये भी आके माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। 625 माइनस का है और 25 माइनस का, तो क्या हो जाता है हमारे पास -50x इज इक्वल टू क्या आता है 600। और अगर हम x इधर रखें -50 को, सॉरी ये -600 आ जाएगा क्योंकि 625 बड़ी संख्या है। अब हम 50 को उधर ले जाते हैं तो क्या होता है, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाकर क्या होगा -600 डिवाइड बाय -50। तो अब इससे कैंसिल कर देते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाते हैं और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 5 12 60,
तो 12 टाइम्स ये हमारे पास हो जाता है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12। तो चैम्स अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको यहाँ पुट कर दें, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 12 आ गया। और इसी तरह से हम 25 में से माइनस x करेंगे तो क्या आएगा, x 12 है। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर आता है। तो चलिए हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास पी आर था 25 माइनस एक्स, तो पी आर कितना हो गया 25 माइनस 12, और पी आर हमारे पास आ गया है 13 सेंटीमीटर्स। तो इसको भी लिख दें हम यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। तो पी आर हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमने रियल एक्स की वैल्यूज को ड्राइव कर लिया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर। तो 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो चैम्स आगे बढ़ने से पहले जरा हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, ताकि हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ द सम है वो यहां पर सॉल्व हो जाए। चैम्स अब हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास वही हमारा देसी फॉर्मूला है फिर, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो आपको पता है साइन वैल्यू यहां पर आती है, कॉस वैल्यू यहां पर आती है, और टेन वैल्यू यहां पर आती है। तो हमारे पास साइन की पहले क्या होगी, अब हमें निकालना है साइन पी की वैल्यू। तो इसको चैम्स आप ध्यान से समझ लेना, साइन पी है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन पी का एंगल जो है वो यहां पर है। और मैंने आपको सिखाया था जो एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है उसके अपोजिट साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। वैसे हम इसको बेस मान रहे थे, मगर क्योंकि हमें पी की वैल्यू निकालनी है तो पी एंगल के अगेंस्ट जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बन गई है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहां पर है 12, और बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर का एडजेसेंट साइड हमारे पास बेस बन जाती है। और हमारे पास हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर इधर आ गया। क्लियर। तो ये हमारी साइन की वैल्यू ड्राइव होगी यहां से। अब हम कॉस की वैल्यू ड्राइव करेंगे, और यहां भी हमें कहा गया है कॉस पी की वैल्यू हमें ड्राइव करनी है। फिर पी एंगल आ गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया, और हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही रहा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास अब 5 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइपोटेनस है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर हम यहां पर लिख देंगे। अब हमें 10 पी की वैल्यू निकालनी है। तो 10 पी हमारे पास क्या होता है बताइए, अब आपको पता लग गया। पी हमारे पास ये, अब 10 हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है अब हमारे पास यहाँ पर, वो है 12 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर हो गया 12 सेंटीमीटर, और बेस क्या हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो चैम्प्स ये हमारे आंसर तीनों ड्राइव हो गए हैं आसानी के साथ। और इसके साथ मैं आशा करता हूं आपको ये सारे स्टेप्स कंप्लीट समझ आ गए होंगे। हमने किस तरीके से इन वैल्यूज को ड्राइव किया है, यहाँ पर खासकर हमने पी क्यू आर की वैल्यूज को कैसे ड्राइव किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक्स की वैल्यू को हमने कैसे ड्राइव किया है वो आपको यहां से समझ आ गया होगा जब हमने एक्स को निकाला था यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम अपने देसी फॉर्मूले ट्राइगोनोमेट्री के साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज को निकालना सीख चुके हैं। चैम्प्स नेक्स्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब मैं आपको सिखाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम आपको। टिल देन बाय एंड टेक केयर।